दोस्तों सीटेट दिसंबर एग्जाम को लेकर के एक अपडेट है जिसे जानना आपको बेहद ज़रूरी है। वहीं दोस्तों जैसा कि आपका सीटेट का जो पिछला एग्जाम हुआ है 20 अगस्त को, उसका रिजल्ट तो जारी हो ही चुका है। साथ ही साथ मार्कशीट और सर्टिफिकेट का वेट था अभ्यर्थियों को, वो भी जो है आपके डिजी लॉकर ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं जो है जो एक नोटिस आई थी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कैलकुलेशन शीट को लेकर के, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर 2023 को। तो जो भी अभ्यर्थी जिनको ऐसा लग रहा होगा, मैंने इससे रिलेटेड आप सभी को अपडेट भी किया था कि आप सबको अगर लग रहा है कि हाँ मेरे नंबर रिजल्ट में इतने थे या फिर आंसर की में इतने थे तो इतने कैसे रह गए, तो आप लोग जो भी कैलकुलेशन शीट देखने के लिए देखना चाहते हैं वो लोग 500 का फी पेमेंट करके वो लोग अपनी कैलकुलेशन शीट को देख सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम क्या नंबर मेरा 81 है या फिर जिनका 89 है मैम क्या एक नंबर हम लोग का बढ़ जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि आपका नंबर बढ़ जाएगा। जैसे कैलकुलेशन शीट देखने के बाद जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट है, यहाँ पे आंसर की में नंबर मिला है तो यहाँ पर क्यों नहीं मिला है, रिजल्ट में वो वहाँ क्यों कम हो गया है। तो इस तरह से अगर आपको वहाँ पे या फिर काउंटिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, तो उस पे चांस बनता है। तो वो कैलकुलेशन सीट पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन सीट जो है किस क्वेश्चन पे आपका जो है नंबर मिला है, किस पर नहीं मिला है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा प्रोसेस होगा। दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थियों का कहना था कि मैम किस तरह से, तो उसके बारे में मैंने डिटेल आप सभी को बता दिया है। ड्राफ्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको वो सारा काम करना है और 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो अब जैसा कि आपने देखा, ये 10 अक्टूबर को जारी हुआ था, 10 नवंबर को लास्ट डेट है। तो 10 नवंबर के बाद सीबीएसई बोर्ड की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि अगर 10 नवंबर के बाद अगर आप उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन या कुछ ऐसा करते हैं तो उस पर कोई भी एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग को जो भी करना होगा पहले करिएगा। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं कि मैम जैसा कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो आ चुकी है तो क्या अब उसमें कुछ करेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर आप जो है यहाँ पे करने वाले हैं ना, तो आपका जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो फिर से जो है करेक्शन करके फिर से आएगा। सबका नहीं आएगा। जो लोग अपना कैलकुलेशन शीट देखना चाहेंगे फ़ी पेमेंट करके और फिर उस पर जो है सीबीएसई बोर्ड द्वारा एक्शन लिया जाता है उसको करेक्ट करने के लिए, तब जो है आपका फिर से वो सर्टिफिकेट मार्कशीट फिर से जो है करेक्ट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट सीटेट से रिलेटेड हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पिछला सीटेट जो हुआ है उससे रिलेटेड मैंने आप सभी के डाउट क्लियर कर दिए हैं। मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट बना था कि मैम लगभग सेम दिख रही है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ऐसा कुछ था। इसको लेकर के कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम नॉट अप्लीकेबल लिख करके क्यों आ रहा है। तो इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। इससे पहले की वीडियो आप लोग, अगर आपको अभी भी डाउट होगा, जो लोग नहीं देखे होंगे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट सीटेट को लेकर के। नेक्स्ट सीटेट को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम कन्फर्म कर दीजिए कि कब तक जो है चांस है। तो दोस्तों देखिए, आपका अक्टूबर चल ही रहा है, अब अक्टूबर के लास्ट में यहाँ तक पूरा चांस बनता है। लास्ट या फिर नवंबर में आप जो है इसका नोटिफिकेशन देख लेंगे। इससे आगे जो है सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा दोस्तों। अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं जो है इसके जो एग्ज़ाम कराने की बात है दोस्तों, तो 1 महीना, तो अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन अगर अक्टूबर लास्ट तक आ जाता है तो नवंबर लास्ट में जो है इसका लास्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा नवंबर लास्ट तक। तो पूरा चांस बनेगा कि दिसंबर लास्ट में आपका सीटेट का एग्जाम करा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए अक्टूबर के लास्ट में किसी कारणवश नहीं आता है, नवंबर में चला जाता है, तब थोड़ा सा ये देखने को मिल सकता है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक चांस पूरा रहेगा कि उसमें एग्ज़ाम। इससे ज़्यादा दोस्तों देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा ना तो जनवरी में जाएगा। जनवरी से आगे आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं जाएगा। तो आप लोग के पास अब देख सकते हैं अक्टूबर आपका ख़त्म है, नवंबर और दिसंबर ये आपके पास 2 महीने का चांस है। तो आप जो है इसमें बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और मैं बार बार कह रही हूँ दोस्तों, बिना सीटेट के आप कहीं भी किसी भी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो स्टेट में कोई वैकेंसी आपको देखने को मिल नहीं रही है। जैसा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देख लें तो 5 सालों से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी जो है कोई भी एक तरह से कहें एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं। वहीं बिहार में आप देख पा रहे होंगे 80,000 की जो भर्ती हुई है पीआरटी में, वो आप देख लीजिए। फिर से जो है इनकी तरफ से नवंबर में फिर से विज्ञापन जारी होने वाला है 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए आप अगर जो है सीटेट का पेपर 2 क्लियर किए रहेंगे दोस्तों, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे।
तो आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो। और यहाँ पे 6 to 8 के लिए सभी एलिजिबल हैं, चाहे दोस्तों आप बीएड किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं, आपका बस सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने पहले से क्लियर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो जैसा कि इसका विज्ञापन जो है नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से बोला गया है कि नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो विज्ञापन जब जारी हो गया तो दोस्तों उसमें भी 1 महीने का टाइम मिलेगा, तो इतना मान के चलिए दिसंबर फर्स्ट वीक तक तो जाएगा ही, तो उस टाइम तक तो आपका सीटेट भी आ जाएगा। तो आप सीटेट अपीयरिंग के बेस पर, जैसा पिछला हम देखें कि सीटेट अपीयरिंग के बेस पर बच्चे उसमें अप्लाई किए थे और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोग, जब तक ये सारा कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग फोकस करिए अपनी स्टडी पे, क्योंकि अगर आप सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप किसी भी भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, ये है कि यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर जरूरी हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप बिहार के हैं तो जो आपको रिजर्वेशन मिलता है, जैसे जनरल का 90 है तो आपका 90 होना चाहिए। आप अगर ओबीसी SC ST हैं तो आपका 82 नंबर होना चाहिए। वहीं कुछ का 75 पे भी क्वालिफाई होता है। दूसरी बात, अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, आप अगर बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे जनरल पे फाइट करना, यानी आपका सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 जो भी है आपका 90+ होना चाहिए। दूसरी बात, फीमेल अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि मैम फीमेल है तो क्या इतने पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं, देखिए बिहार की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से फीमेल को 50% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो 50% में अगर आपका 82 सीटेट रहेगा, 82 आपका पेपर फर्स्ट या सेकेंड में है, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड ये थी, आप जो है मेन बहुत से अभ्यर्थियों का था कि मैम नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों आपका यही प्रोसेस है, इतना मान के चलिए 2 महीना है, बहुत जाएगा तो आपका जनवरी तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में लगिए, और लास्ट टाइम आप करेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको देना है, जो लोग अपीयरिंग वाले हैं खासतौर पे उनके, अगर आपको ये मन में है कि हमें जो 6 to 8 का बिहार है, और दोस्तों ये अच्छी वैकेंसी, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लगभग 32 हज़ार तक वैकेंसी है और 70 हज़ार तक अभी बात हो रही थी। तो कल परसों की नोटिस मैंने जो आप सभी को शेयर की है उसमें 1,20,000 यानी और पद जोड़ दिए गए हैं। जो पिछला जो खाली गया है उसमें से कुछ पद उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है और बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। जैसा कि पिछला अगर देखेंगे जो 80,000 PRT की वैकेंसी थी उसमें बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, मगर अब जो कट ऑफ गई आप देख पा रहे होंगे 58+ जो है फीमेल का हो गया, 68+ मेल का हो गया है। तो उन लोगों को पछतावा है कहीं ना कहीं कि हमने फॉर्म नहीं भरा, हमने तैयारी नहीं की। तो दोस्तों जो भी मौका मिल रहा है उसमें आप लोग लगिए, तैयारी करिए, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप एक स्टेट के भरोसे रहेंगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि BEd DLEd करने के बाद, टेट सीटेट पास करने के बाद उनका एक ही टारगेट है, टीचर बनना। तो आपको जहाँ भी लग रहा है, जहाँ भी मौका मिल रहा है उसको गवाइए मत और अपनी तैयारी करते रहिए। और जो अपीयरिंग वाले हैं उनको खास तौर पे मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि दोस्तों आप अपीयरिंग है तो आपका फोकस सीटेट पर भी रहेगा, और जो आप कोई भर्ती 6 to 8 के लिए मान लीजिए अप्लाई करें तो उस पर भी रहेगा। तो दोनों फोकस करेंगे तो एक ये होता है कि हम दोनों पे एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो सीटेट अभी आपके सामने, सीटेट पे पहले आप लोग करिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो जो पूरा सिलेबस होगा उसको मैं शेयर करूँगी, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी भी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जैसा कि अगर आप SST से हैं या फिर साइंस से हैं तो जो आपके 6 to 8 की NCERT है या उससे अबव है, अब जैसा कि देख सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें 6 to 8 के लिए क्या क्या दिया जाता है। तो वो नोटिफिकेशन जब आएगा BPSC का तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।